हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग अपने लाइफ में बहुत कामयाब बनिए और मैं ये उम्मीद करूंगा कि भाई साहब आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो, आप लोग का सिलेबस टाइमली कवर हो, आप लोग अच्छे टाइम से रिवाइज कर लो चीज़ों को, और ये बोल सकता हूँ कि आप लोग रिटेन कर सको और आप अच्छे से एग्जाम्स दीजिए आके और अच्छे मार्क्स से पास हुई। ये सब मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए इस नए साल में। अब नए साल का विश तो मुझे करना था, ठीक है, मगर साथ साथ में मुझे एक और चीज आपको आपके साथ डिस्कस करनी थी और आपको बतानी थी। बहुत से बच्चों के माइंड में ना एक थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गया है और बहुत से बच्चे मुझे डेली बेसिस पे कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है और परेशान हुआ जा रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वन नोटिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो कि इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आई थी। और वो आपके सामने देखिए, ये अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने करा था कि भाई साहब देर आर न्यू 3 क्रिमिनल लॉज जो आज की डेट में आ चुके हैं, जो कि हम लोग को पता है कि 1 जुलाई 2024 से ही इन्फोर्स हो चुके थे, मगर वो दिसंबर 24 एग्जाम्स में एप्लीकेबल नहीं थे। मगर इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है कि भैया ये जो 3 क्रिमिनल लॉ है, ये आपके जून 25 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स ये एप्लीकेबल होंगे। लास्ट में आपका लिखा था, ये देखिए नीचे लिखा है जून 25 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर चाहे दिसंबर 25 हो और फर्दर जितना भी है, ये लॉज एप्लीकेबल होंगे। तो बच्चों के माइंड में एक पैनिक क्रिएट हो गया कि सर ये क्या हो गया है। सर हमारे पास जो नोट्स हैं, हमारे पास जो लेक्चर्स हैं सर, वो तो पुराने रखे हुए हैं। और एक बच्चा तो, कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बोला कि सर दूसरे टीचर्स हैं सर, वो नए नोट्स लेके आ गए हैं, अपनी नई बुक लेके आ गए हैं, उसमें लॉन्च कर दिया है, ये है वो है। मतलब एक पैनिक क्रिएट हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। बेटा देखिए, अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, हो क्या रहा है एक्चुअल में। ये तीनों जो नए लॉज आपके क्रिमिनल लॉज आए हैं, ठीक है, एक आपका ये भारतीय न्याय संहिता जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BNS, ठीक है, उसके बाद एक आपका आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको बोलते हैं BNSS। और एक और आपका आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको बोलते हैं BSA। ये BNS ने रिप्लेस करा है किसको? IPC को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, BNS ने IPC को रिप्लेस किया। इस BNS ने रिप्लेस किसको करा है? CRPC को कर दिया। ठीक है, और ये BSA किससे रिप्लेस हो गया है आपका? ये आपका हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट। समझ आ रही है? तो ये चीजें हुई हैं और ये कोर्स में आ भी चुका है और आप एग्जाम्स के लिए हमारे जून 25 या ऑनवर्ड्स उसके लिए अप्लीकेबल भी है। मगर मगर इंस्टीट्यूट ने अभी तक खाली अनाउंस किया है। क्लियर है? इंस्टीट्यूट ने कोई भी अभी तक अपना कोई सप्लीमेंट इशू नहीं किया है, ये आप लोग माइंड में रखो। इंस्टीट्यूट ने अभी तक ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इससे रिलेटेड कोई भी अभी तक अपना सप्लीमेंट इशू नहीं किया है कि भाई साहब उनके सिलेबस में जो उनका मॉड्यूल है, मॉड्यूल में आपको दिखाता हूं, देखिए एक बार सुनिए ध्यान से, समझो बस चीजों को। पैनिक क्रिएट नहीं करना होता है। ठीक है, ये टीचर ने ये अनाउंस कर दिया, इसने अनाउंस कर दिया, नई बुक आ गई, नए नोट्स आ गए। बेटा मैंने भी बना दिए हैं नए नोट्स, टेंशन ना लो, उसके बाद मैं अभी बात करता हूँ, अभी बात करूंगा। ठीक है, पहले आप समझो हो क्या रहा है। ठीक है, चल क्या रहा है पहले वो समझिए आप। इधर सुनिए, ये आपका है मॉड्यूल, कहाँ गया आपका, ये है आपका मॉड्यूल। ठीक है, ये आपको उसके बारे में पता है, ये आपका जेआईएल का मॉड्यूल है। समझ आती है? अब इसके अंदर आप देखोगे चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्रिमिनल लॉस के रिलेटेड जो आपका है। कहाँ गया आपका? ये देखिए, लॉ रिलेटेड टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर 7 नंबर। ठीक है, इसके अंदर दो लॉज है, इसके अंदर दो लॉज हैं टोटल, इसके अंदर कितने हैं? तो कोड थे जो कि आपके हैं कौन कौन से, एक इसके अंदर है IPC और एक इसके अंदर है CRPC। इस चैप्टर के अंदर दो एक्ट कोड आपके हैं, दो क्रिमिनल लॉज है, तीन टोटल हैं, तीन में से दो इसके अंदर हैं। और एक इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है। ठीक है, समझ आ रही है? अब इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ये है आज की डेट तक, अभी तक यही है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने कोई सप्लीमेंट इशू नहीं करा कि जहां पे लिखा हो कि भाई BNS हो गया या आपका BNSS हो गया, BSA, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। आप जो बोल रहे हो या आपको जो लग रहा है कि टीचर्स, जो आपको लग रहा है, आप जो अफवाहों में आ गए हो एक तरह से, कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस टीचर ने, फलाने टीचर ने नए नोट्स दे दिए, नए क्रिमिनल लॉ के साथ दे दिए। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करा है मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैंने भी कर दिया है। ठीक है, मुझे 2 दिन लगा, मात्र 2 दिन लगा, बहुत बड़ा इशू नहीं था। करना क्या है अभी आज की डेट में, क्या कर रहे हैं कि जो ये सिलेबस आपका, जितना कंटेंट आपका ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में जितना ये कंटेंट है, हमारे पास तो यही कंटेंट है जो कि भी हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो हमको तो भाई इसी के हिसाब से पढ़ना होगा।
अब अगर देखा जाए तो जो भाई लॉज हैं, जो कि पहले आपके आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट थे, उसमें तो बहुत से सेक्शंस हैं। आईपीसी में ही 511 सेक्शंस थे, समझ आ रहा है। सीआरपीसी में अलग था, एविडेंस एक्ट में बहुत से। हम लोग सब पढ़ते हैं क्या? हम लोग सब तो नहीं पढ़ते, हम लोग उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में डाला है। क्लियर है, समझ आता है। तो वैसे ही आज के हिसाब से भी देखा जाएगा कि भाई अब पूरा बीएसए या पूरा बीएनएस या पूरा बीएनएस डबल बी एड डबल एस पढ़ोगे क्या? बताइए, बताइए। पूरा पढ़ोगे? पूरा तो पढ़ नहीं सकते, वो तो नया कानून, तो पूरा नया कानून पढ़ना है? नहीं पढ़ना सर, हम वो तो पढ़ेंगे कि जो इंस्टीट्यूट हमारे सिलेबस में डालेगा। मगर इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई सप्लीमेंट तो दिया ही नहीं है, तो सर हम पढ़े क्या? हम पढ़े क्या? ठीक है। तो उसके लिए क्या करा जा रहा है? अभी उसके लिए ये करा जा रहा है कि जितना ये कंटेंट आपका दिया हुआ है मॉड्यूल में, जो कि पुराने क्रिमिनल लॉ के हिसाब से दिया था, उसको भाई हम क्या कर देंगे, उसको इसी कंटेंट को हम नए लॉ के हिसाब से चेंज कर देंगे। क्लियर है? और वो मैंने भी कर दिया है, ऑलरेडी बना दिया है। 2 दिन लगा है, कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे चेंज करने में। समझ आ रहा है? 2 दिन लगा है। नोट्स नोट्स आपके लिए मैंने रेडी कर दिए हैं। क्लियर है? तो अब आपको उसमें क्या करना है, आप लोग कैसे पढ़ोगे उसके लिए। अब जो ही आपके नोट्स हैं, जो इंस्टीट्यूट का नोट्स, मैं आपको पहले नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने बना दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने बना के लिखा लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर्स। और देखिए पार्ट 1 भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले आईपीसी हुआ करता था। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएस, जो कि पहले सीआरपीसी हुआ करता था। ठीक है, ये वही चैप्टर है जो मेरा पहले था, बस उसी चैप्टर को मैंने अब क्या करा है, नए लॉ के हिसाब से। मगर कंटेंट मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ, कंटेंट वही है जो कि आपके ये मॉड्यूल वाला है, यही मॉड्यूल वाला कंटेंट है। कुछ मैंने एड ऑन्स इसमें फर्जी ऐड नहीं किए। हाँ भाई, कोई प्रोविजन जैसे इसमें ऐसे लिखा हुआ, जैसे एफआईआर का प्रोविजन था, पुराने लॉ में एफआईआर के प्रोविजन में थोड़ा अलग प्रोविजंस थे, नए में कुछ अलग प्रोविजन डाल दिए, तो वो मैंने इंसर्ट कर दिया। मगर अलग से कोई टॉपिक वो इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पता ही नहीं है इंस्टीट्यूट कौन सा टॉपिक डालेगा। तभी मैं अब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल उसका सप्लीमेंट का वेट कर रहा था कि भाई सप्लीमेंट एक बार आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद फ्रेश रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे बच्चों को बाद में। मगर पहले इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट तो आए। और देखो, आएगा 100% आएगा, इंस्टीट्यूट देगा ही देगा सप्लीमेंट। और नहीं देगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो भाई जो ये आपका कंटेंट है, ये आप न्यू एक्ट के हिसाब से पढ़ लेना, नए कानून के हिसाब से पढ़ लेना, वो तो मैंने बना ही दिया ऑलरेडी। समझ आ रहा है? मैंने ऑलरेडी बना दिया, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए। ये पहला आपका, ये देखिए जहां, और ये एक और सबसे बेस्ट, जहां जहां चेंजेस हुए हैं। अब आपके पास क्या पता पुराने नोट्स हो, पुरानी बुक्स हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई, क्योंकि मैं अभी नई बुक लॉन्च भी नहीं करने वाला। मैं तब तक लॉन्च नहीं करूंगा नई बुक को, मतलब पूरी बुक को। ये नोट्स तो दे दूंगा, मगर तब तक नहीं करूंगा जब तक इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट नहीं आता। क्योंकि भाई अगर मैंने बुक लॉन्च कर दी तो यही वाले नोट्स, अपडेटेड नोट्स मैंने डाल दिए, मगर इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट ले आया, और इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट में कुछ चेंजेस कर दिया, एड ऑन्स कुछ कर दिए, कुछ डिलीशंस कर दिए। क्योंकि भाई जो नए लॉज आए हैं उसमें बहुत सी चीजें नई आई हैं, बहुत सी चीजें, बहुत से कंटेंट्स ऐड हुए हैं, और कुछ कुछ डिलीट भी हुए हैं, मगर वो हमारे मॉड्यूल में ऐसा कवर नहीं है। समझ आ रहा? तो इसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मगर फॉर द टाइम बीइंग, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप अगर क्रिमिनल लॉज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जब आप क्रिमिनल लॉज पढ़ोगे तो जो लेक्चर्स आपके पास पुराने हैं या आपके जो ओल्ड लेक्चर्स हैं, आपको वही पढ़ने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आपके सिलेबस के हिसाब से मेजर चेंजेस है ही नहीं। 90%, मैंने तो पूरा बुक बना दी है, मैंने तो पूरी बुक अपने नोट्स बना दिए क्रिमिनल लॉस ने। 90% सिलेबस इज सेम। 90% सिलेबस जो आपका है नया क्रिमिनल लॉ से पुराने को का कंपेयर करा जाए, 90% सेम है। सिर्फ 5 to 10% प्रोविजंस में चेंजेस हैं। समझ आ रही है? और उसके लिए मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। क्लियर है? बाद में अगर बोलोगे तो एक अमेंडमेंट की वीडियो भी बना दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐड हुए हैं एज पर द सिलेबस, वो भी बना के दे दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। क्लियर है? मगर अभी आपको नोट्स में दे रहा हूं। आप क्या करोगे, जब भी आपके पास जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, किसी भी टीचर्स के हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी हो, जब आप उनके लेक्चर्स पढ़ोगे तो उसके लिए आप उनके नोट्स ना रेफर करो, क्योंकि वो नोट्स क्या पता पुराने हो। आपको नोट्स क्या रेफर करने हैं, आपको नोट्स नए लॉ के हिसाब से रेफर करने हैं। न्यू, अगर वो नए आपको प्रोवाइड करते हैं कोई टीचर्स तो वेल एंड गुड, और नहीं कर रहे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आप लेक्चर्स वही देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर्स देखते समय क्या होगा, वहां पे आईपीसी के सेक्शंस बोल रहे होंगे, आपके पास न्यू सेक्शंस हैं, आप वहां पे रिप्लेस करते जाना अपने नोट्स में। क्या इसका ये नोट्स का आप पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ आपको, प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। तो मतलब जब क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे, जब तक इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट नहीं आता है, अब पता नहीं कब आए, क्या पता फेब एंड में आए, मार्च में आए, कोई भरोसा नहीं है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करना। आप बस ये देखना, आपको बस एक चीज करनी है, आप न्यू क्रिमिनल लॉज के लेक्चर्स अगर देख रहे हो, साथ में आपके सामने ये नोट्स, पीडीएफ फाइल अभी आपको नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, आपको ये नोट्स ओपन करके पढ़ना है।
समझ आ रही है? और आपको दिख जाएगा। और मैंने क्या करा, हर जगह हाईलाइट कर दिया, देखो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है। मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो जो नया आया है सब हाईलाइट करा हुआ है, देखिए हाईलाइट करा हुआ है, हर जगह हाईलाइट मिलेगा आपको। तो मैंने हाईलाइट करा हुआ, ये देखिए जहाँ पे हाईलाइट नहीं सब सेम है, ये पूरा कंटेंट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। बस हाईलाइट कहाँ किया ये, मतलब खाली सेक्शन नंबर चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज है, कोई प्रोविजन में चेंज नहीं। ये देखिए सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हो रहा, ये सब सेम है। कुछ भी देखिए यहाँ पे कहीं जहाँ पे हाईलाइट नहीं, मतलब ये सब कुछ सेम है, आपको वही पढ़ना है। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये देखिए, देखिए सेक्शन नंबर चेंज का हाईलाइट कर दिया था, ये देखिए सेक्शन नंबर चेंज हाईलाइट कर दिया, बाकी सब प्रोविजन पूरा सेम, कुछ नहीं है। अब बताओ, फालतू का पैनिक क्रिएट करते हो आप लोग, ठीक है, फालतू का घबरा जाते हो, घबराना नहीं होता है कहीं, ठीक है। नया क्रिमिनल लॉ आ गया, नया, अरे नया आ गया तो हम लोग बैठे हैं ना आपको पढ़ाने के लिए, क्यों टेंशन लेते हो? हाँ, टेंशन नहीं लेनी है आपको, उसके लिए बैठे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जितना हाईलाइटेड पोर्शन है ये सब देखिए हाईलाइट करा हुआ है ना आपके सामने, ये करा है ना हाईलाइट इधर, ये करा है कि नहीं करा बताओ? ये करा है ना? ये सब क्या सेक्शन नंबर्स खाली चेंज है, प्रोविजन नहीं चेंज हो गया, सेक्शन नंबर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे अभी तक। तो घबराना नहीं है। ये देखिए सेक्शन नंबर, ये देखिए एक नया प्रोविजन इंसर्ट कर दिया है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में, एक कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट एक और ऐड ऑन कर दी है, और बहुत सिंपल है ये भी, इसके बारे में भी यहाँ मैंने लिख दिया है। तो ये सब के बारे में अगर आप बोलोगे, जैसे ये कम्युनिटी सर्विस के बारे में मैंने प्रोविजन ये ऐड कर दिया, ये प्रोविजन पूरा ऐड है, ये न्यू है, दिस इज न्यू, ठीक है, दिस इज न्यू, तो ये मैंने ऐड कर दिया, और पढ़ोगे ऐसे समझ आ जाएगा। और अगर बाद में बोलोगे, ठीक है, तो ये सब जो जो नए प्रोविजन ऐड हुए इसकी एक अमेंडमेंट की वीडियो बना दूंगा, मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा लगेगा बस, पूरी वीडियो बना के दे दूंगा आपको टाइम पे। समझ आ रहा? वो भी कर दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, चेंजेस ज़्यादा नहीं है, एज पर योर सिलेबस, गिवन सिलेबस अभी तक का जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में है। फर्दर कुछ सप्लीमेंट लाता उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा। आगे आइए, ये देखिए सेक्शन में चेंज, थेफ्ट का सेक्शन खाली चेंज हुआ है, पहले कुछ और था, अभी ये कुछ और कर दिया, ये पीएनएस के हिसाब से, पहले आईपीसी के हिसाब से होता था। बाकी प्रोविजन देख लो, प्रोविजन देखो कहीं चेंज करा है मैंने, कुछ हाईलाइट दिख रहा है आपको, कहीं हाईलाइट दिख रहा है? नहीं, सेम है, सेम है, फालतू घबरा रहे हो आप लोग। ये देखिए, और आइए आगे, और आइए, ये देखिए सेक्शन नंबर चेंज है, क्या प्रोविजन में चेंजेस है कहीं? नहीं, प्रोविजन में कोई चेंज नहीं, ओल्ड का ओल्ड है। आगे आओ, एक्सटॉर्शन सेक्शन नंबर चेंज, ये देखिए, देखिए खाली सेक्शन नंबर चेंज दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक जगह चेंज हल्का सा आया है, 7 ईयर्स, पहले इसमें पनिशमेंट कुछ और थी, अब इसको बढ़ा के 7 साल कर दिया है, ये चेंज है। बताइए, आते रहो आगे, ये देखिए सब मैंने जहाँ जहाँ हाईलाइट करा है वो सब आपका है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ऐड कर दिया है बस इंस्टीट्यूट ने, तो इंस्टीट्यूट बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ने हमारे, बस ये ऐड कर दिया है यहाँ पे। क्लियर है? बाकी सब कुछ सेम है। समझ आ रही है? आइए, आते आते रहिए, आते रहिए और आते रहो। ये देखिए कहीं चेंज नहीं दिख रहा आपको, मैंने आपको क्या बोला, 90% सिलेबस सेम है, 5 to 10% खाली एड ऑन्स और डिलीशंस हुए हैं आपके इसमें, आपके मॉड्यूल के हिसाब से अगर नोट्स देखे जाए तो। अभी मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट ज़रूर एक सप्लीमेंट देगा जिसमें वो नए प्रोविजन ज़रूर ऐड करेगा जो नए क्रिमिनल लॉज के हिसाब से आए हैं, ठीक है, और करने भी चाहिए। तब उसकी आपको मैं फ्रेश वीडियो, फ्रेश लेक्चर फिर से प्रोवाइड करूंगा, फ्रेश नोट्स फिर से दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मगर अभी तो आप करिए। ये देखिए दिख रहा है, सेक्शन नंबर्स चेंज हो गए, देखिए, देखते रहो, ये सब देखिए, ये देखिए सेक्शन नंबर चेंज हुए, यहाँ पे देखो एक पनिशमेंट चेंज करी है, ठीक है। आते रहो और आगे आते रहो, ये लो, यहाँ पे पनिशमेंट चेंज हुई, बाकी सेक्शन नंबर, बाकी सब कुछ सेम, जहाँ मैंने सब हाईलाइट कर दिया। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब हाईलाइट करके दे रहा हूँ मैं आपको। और आगे आओ, ये देखिए, ये देखिए एक, ये प्रोविजन एक ऐड कर दिया यहाँ पे, ये देखिए ये प्रोविजन एक ऐड कर दिया, ये आपका हिस्ट्री, देखिए एक प्रोविजन ऐड हो गया, हाईलाइट कर दिया मैंने, ये एड ऑन्स है, ठीक है। और आगे आओ, डेफेमेशन, डेफेमेशन में कोई चेंज कुछ नहीं है, कोई चेंज नहीं डेफेमेशन में, कोई चेंज नहीं डेफेमेशन में, देखिए। अब बताओ, कोई खाली सेक्शन नंबर चेंज है बस, हो गया, यही आईपीसी इतना ही आपके मॉड्यूल में दिया है, हो गया, आईपीसी जो था उसको मैंने बना दिया बीएनएस। अब आपका आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी हुआ करता था पहले आपका। अब इसमें चेंजेस देख लीजिए क्या आपके हैं, देखते रहिए, ये देखिए सेक्शन नंबर चेंज हो रहे हैं, सेक्शन नंबर्स, सेक्शन नंबर्स, सेक्शन नंबर चेंजेस हो रहे हैं, देख लीजिए अभी तक सेक्शन नंबर्स चल रहा है। ये एक पॉइंट आया है एफआईआर वाला, ये देखिए ये एफआईआर वाला, ये देखिए मैंने लिख दिया चेंज प्रोविजन अंडर न्यू लॉ, और पूरा मैंने हाईलाइट अगर करा है, पूरा टॉपिक हाईलाइट कर दिया है, तो समझ जाना ये कंटेंट चेंज हो गया है। दिस इज अ न्यू प्रोविजन, दिस इज द न्यू प्रोविजन अंडर द न्यू लॉज, ओल्ड लॉज में कुछ और होता था, ये पूरा प्रोविजन चेंज है एफआईआर का। बहुत सिंपल है, ये भी बता दे रहा हूँ,
ठीक है, ये एफआईआर वाला प्रोविजन चेंज है पूरा, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये प्रोविजन चेंज है यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद ये सब पुराना है। ठीक है, जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर पहला कोई ऐसा प्रोविजन नहीं हुआ करता था। ठीक है, ओल्ड लॉज में, मगर अब जीरो एफआईआर का इंसर्ट कर दिया गया। देखो लिखा इंसर्टेड अंडर सेक्शन 173 ऑफ PNSS, इंसर्ट कर दिया। पहले जीरो एफआईआर का कोई प्रोविजन नहीं हुआ करता था, मतलब लॉ में नहीं लिखा गया था। ठीक है, मतलब वो आपका जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बेस पे अप्लाई होता था। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जजमेंट जो आई थी उसके हिसाब से जीरो एफआईआर हम लोग करते थे, मगर आज की डेट में क्या हुआ, सेक्शन 173 में इसको इंसर्ट ही कर दिया आज की डेट पे। क्लियर है, मगर कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस इंसर्ट कर दिया है। ये देखिए, सेक्शन चेंज, सेक्शन चेंज, ये देख लीजिए, कुछ चेंजेस नहीं यहाँ पे, बस सेक्शन नंबर चेंज देख लीजिए। ये एक प्रोविजन इंसर्ट कर दिया नया, छोटा सा प्रोविजन आ गया। आइए देखते रहिए, सेक्शन सेक्शंस देख लीजिए, तो दिख रहा है आपको, चेंजेस दिख रहे हैं इतने ज़्यादा? बताइए, ये पूरा मैंने नया बना दिया आपके लिए। अब बताओ, ये देखिए थोड़ा ही प्रोविजन यहाँ पे इंसर्ट हुआ, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, पनिशमेंट्स चेंज करी हुई हैं। ये देखिए पनिशमेंट्स, पहले 2-2 हज़ार होता था, इसको 20-20 हज़ार कर दिया है। समझ आ रहा है? क्लियर है? यहाँ 5 लिखा है, पहले 6 हुआ करता था। ये एक प्रोविजन छोटा सा ऐड कर दिया है पनिशमेंट का। बताइए, कुछ है? बेल, बेल में चेंजेस आए हैं, बेल में चेंजेस आए हैं, प्रोविजन चेंज अंडर BNSS, बेल में चेंजेस आए हैं कुछ। ठीक है, बेल में पहले बेल की डेफिनेशन नहीं दी थी, नहीं हुआ करती थी CRPC के अंदर। ठीक है, पहले डेफिनेशन बेल की नहीं थी, बेल बॉन्ड क्या होता है नहीं था, बॉन्ड क्या होता है नहीं था, ये सब डिफाइंड नहीं था, मगर इस एक्ट के अंदर ये डिफाइन कर दिया, तो ये न्यू है, दिस इज न्यू, ये न्यू है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ बेल आ जाइए, रेगुलर बेल, ये देख लीजिए, इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं आपके, और इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इसमें थोड़े चेंजेस आए हैं आपके। ठीक है, अगर मैंने पूरी हेडिंग हाईलाइट कर दी है तो मतलब ये चेंज हुआ है प्रोविजन, दैट्स इट। तो अगर देखा जाए तो ये सब सेम है, एंटिसिपेटरी, एंटिसिपेटरी सेम, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर। कंटिन्यूइंग ऑफेंस सेम, कुछ चेंज नहीं है एक्सेप्ट सेक्शन नंबर्स। खत्म हो गया चैप्टर। अब बताओ, अगर देखा जाए मेजरली IPC में तो ज़्यादा चेंज दिखा ही नहीं। ठीक है, और देखा जाए CRPC वाले में तो एक जगह चेंज दिखा FIR वाले में, और एक जगह चेंज दिखा मुझे बेल वाले प्रोविजन में। पूरे चैप्टर में आप देख लो, आपके दोनों लॉज हैं, क्या चेंजेस दिख गए आपको, कितने दिख गए चेंजेस? मैं बोल रहा हूँ ना 90% सेम है। तो चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, मुझे सही बता रहा हूँ, 1 से 2 दिन लगा है, मैंने पूरा चेंज कर दिया आपका। हाँ, पूरा का पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, आपके मॉड्यूल के हिसाब से, ठीक है, मॉड्यूल के आज की डेट में जो मॉड्यूल आपका है उसके हिसाब से चेंज प्रोविजन कर दिए पूरे के पूरे। तो नया ये खोल लेना, और जो लेक्चर्स आपके पास जो भी हों, ठीक है, कोई दिक्कत है, मेरे लेक्चर्स भी आप बच्चों के पास बहुत से हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वही पढ़ना है आपको, क्योंकि चेंज ही नहीं है। और जहाँ चेंज है आपको सेक्शन काट के वो लिख लेना, या इसका PDF दे रहा हूँ, उसका प्रिंट निकाल के रख लेना, इससे पढ़ लेना, क्या टेंशन है। जब तक इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट नहीं आता, इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट आएगा, देखेंगे, अगर इंस्टीट्यूट कुछ इंसर्ट करा है, डिलीट किया है, तो उसके हिसाब से बना देंगे, फ्रेश लेक्चर्स दे देंगे, फ्रेश प्रोवाइड कर देंगे आपको, फ्रेश नोट्स दे देंगे। टेंशन क्या है? हाँ, तो पैनिक किस बात का क्रिएट कर रहे हो आप? कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेनी नहीं, अफवाहों पे ना जाओ। ठीक है, पैनिक क्रिएट करा जाता है जानबूझ के मार्केट में, सो दैट बच्चा घबराए। और एक और चीज आपको बता दे रहा हूँ, ये जितने भी नोट्स हैं आई विल बी प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी नहीं लूंगा, और आपको 1 रुपए किसी और को देना भी नहीं है कि नहीं भाई हम तो नए क्रिमिनल लॉज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी नई बुक है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, ये सब में फंसना नहीं है। न्यू मैं भी बना दिया हूँ, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रिंट ले लेना बेटा, इससे पढ़ लेना। समझ आ रही है? और जो भी अमेंडेड चीजें हैं उसकी एक नई वीडियो बना के दे दूंगा आगे। ठीक है, अभी आप पढ़ो, वो भी बना के दे दूंगा। क्लियर है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, पैसे ना दे देना किसी को डर के घबरा के कि भाई नए लॉज आ गए, नए लॉज आ गए, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखिए एविडेंस एक्ट, तो पहले आपका एविडेंस एक्ट हुआ करता था, एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, उसको इसने रिप्लेस कर दिया, किसने? BSA। ठीक है, इसको बोलते हैं BSA, शॉर्ट में बोलता हूँ, इसका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, जिसको एविडेंस एक्ट पहले बोला जाता था, और ये भी चेंज आपके लिए कर दिया मैंने, इसके अंदर भी कर दिए चेंजेस। ये देखिए सब चीज जो हाईलाइट पोर्शन है सब चेंजेस हैं आपके। ठीक है, हाईलाइट पोर्शन चेंजेस कर दिए हैं, ये देख लीजिए, सब चेंजेस हो गए हैं। देखिए जहां जहां हाईलाइट नहीं है मतलब वो चेंज है ही नहीं, ये देख लो कितने हाईलाइट आपको दिख रहे हैं। देखिए जहां हाईलाइट नहीं है वो चेंज ही नहीं है, तो मतलब मेजर चेंज है ही नहीं, फालतू घबरा रहे हो। अब इंस्टीट्यूट अगर आपका चाहे तो चेंजेस अच्छा ला सकता है सप्लीमेंट के थ्रू,
न्यू प्रोविजंस इंसर्ट, क्योंकि भाई देखो बीएस ये आपका जो बीएनएस है या बीएनएसएस है, बीएसए, इसमें बहुत से चीजें आई हैं, इंसर्ट हुई हैं, मगर हमारे सिलेबस में नहीं दी। समझ आ रही है? तो इंसर्ट कर देगा इंस्टीट्यूट और नया सप्लीमेंट ले आएगा तो भाई हम लोग भी बना देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, वो पढ़ा भी देंगे फिर से। मगर अभी तक जो है हमारे पास, अभी तो वही पढ़ना है ना हमको, टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे हम। देखिए सब कुछ सेम, ये देख लो भाई, हल्का सा बस यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। पहले क्या होता था, देखो पहले जो लॉज थे वो कौन से थे, वो कॉलोनियल लेजिस्लेशंस थी, पुराने जमाने के थे। मगर आज क्या भाई, मॉडर्न एरा है, तो भाई मॉडर्न के साथ मॉडर्नाइज कर दिया सब लॉज को। और आज का जमाना ही कौन सा है, डिजिटल जमाना है भैया। समझ आ रहा है? तो पहले क्या होता था, जो भी एविडेंसेस एंड ऑल देते थे, जैसे ओरल एविडेंस एंड ऑल देते थे, इन पर्सन होता था, पर्सन को खुद प्रेजेंट होना चाहता। मगर आज की डेट में क्या कर दिया है कि ओरल एविडेंस में बोल दिया कि भैया चाहे वो पर्सन खुद से आके बोले, या तो अगर वो डिजिटल मोड में कोई एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, चाहे वो आप डॉक्यूमेंट फॉर्म हो चाहे ओरल फॉर्म हो, मगर वो डिजिटल मीन से अगर प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीन से प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी हम एविडेंस मानेंगे। समझ आ रहा है? तो एविडेंस एक्ट में क्या करा गया है, जो डिजिटल और आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स है ना, इसको ऊपर ज्यादा थोड़ा गौर किया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में चेंज कर दिया गया है, वहां पे भी लिख दिया है कि डॉक्यूमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। समझ आ रहा है? समझ, तो ये हल्के हल्के चेंजेस करे हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है भैया, टेंशन नहीं लेनी है। समझ आ रहा है? तो ये सब देखिए मैंने चेंजेस कर दिए आपके, ये देखिए ये थोड़ा न्यू इंसर्ट हुआ, ये नया आया है, खाली ये हाईलाइटेड वाला, ऊपर वाला नहीं। देखिए हर जगह देखिए, यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लेके आ गया। समझ आ रहा है? क्लियर है? बोलिए भाई। आ रहा है समझ? ये देखिए सेक्शन नंबर चेंज है, खाली सेक्शन नंबर चेंज है, बाकी सब सेम रहेगा। ये देखिए बाकी सब सेम है, डिटेल देखिए कहीं चेंज नहीं करी मैंने। ये देखिए पहले क्या होता था ना, देखिए एडवोकेट लिख दिया यहाँ पे, पहले बोलते थे बैरिस्टर, वकील, अटॉर्नी, ये सब लिखा हुआ था। अब सबको क्या कर दिया, कंपाइल करके एक वर्ड दे दिया हर जगह, एडवोकेट्स। समझ आ रहा है? अगर पुरानी बुक्स होंगी वहां से मैच कर सकते हो अगर आपको देखना चाहो तो। समझ आ रहा है? तो ये सब बेटा आपका क्या है, न्यू क्रिमिनल लॉज आपके हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ये सब अपडेट हो गया है, अपडेट हो गया है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन एकदम नहीं लेने का, घबराने का नहीं है। समझ आ रही है? अपडेट कर दिया आपके लिए। तो ये नोट्स आपको, इसकी पीडीएफ्स आपको अब कैसे मिलेंगी, अब ये सुन लो कैसे मिलेंगी, ये सुन लो। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाइए, गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को आपको खाली फिल करना, पैसा नहीं देना है, पैसे आपसे नहीं लेंगे। गूगल फॉर्म को फिल कर दो, आप सबमिट कर दो, 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। समझ आ रहा है? क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, क्या है, क्या है सर, गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, कहाँ दिया है, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, फिल करिए इसको, और आपको 2 से 3 दिन, 2 से 3 डेज में आपको हम इसका क्या प्रोवाइड कर देंगे, क्या प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपए भी किसी को पे नहीं करना है, आपको आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और कहीं और भी पैसा ना दे देना फर्जी का। ठीक है, समझ आ रहा है? नोट्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। क्लियर है? आप लोग पढ़िए, समझिए, और जो लॉज आपके ऑलरेडी है आईपीसी सीआरपीसी वाले, आपको वही अभी पढ़ना है, वही लेक्चर्स आप देख के चलिए, बस नोट्स आप अभी आप यूज़ करिए। समझ आ रहा है? क्लियर है? इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट का इंतजार हमें भी है। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट जल्दी से जल्दी आ जाए तो ये देख लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर फ्रेश लेक्चर्स एकदम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसकी टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि अभी अगर मैंने अपनी बुक्स में चेंजेस एंड ऑल कर दिए, और इंस्टीट्यूट का और बुक्स प्रिंट करा दी, और इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट फिर से आ गया, और इंस्टीट्यूट अगर मेजर चेंजेस कर दिए, तब तो काम खराब हो जाएगा। आपका भी काम खराब, मेरा भी काम खराब। समझ आ रही? आपको भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? तो अभी आप क्या करिए, अभी जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये न्यू नोट्स, इसके हिसाब से आप अपने लेक्चर्स को देखिए, लेक्चर्स पढ़ते जाइए। लेक्चर्स में अगर मैं बोल रहा हूँ कि आईपीसी का ये सेक्शन है, तो आप समझ जाना आईपीसी का नहीं, बीएनएस का ये सेक्शन है। बस ये आपको माइंड में फीड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और प्रोविजन कोई नए वाले हैं, आप पढ़ के देखना, आपको समझ आएगा। ठीक है, नहीं आएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं उस एक अमेंडमेंट वीडियो ले आऊंगा, जो जो प्रोविजन ऐड हुए हैं ले आऊंगा। मुश्किल से 1 घंटे की बनेगी, मुश्किल से, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। समझ आ रहा है? मगर मैं सप्लीमेंट का बस वेट कर रहा। क्लियर है? और एक और चीज आप लोग पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत आप लोग को आती है, ठीक है, कोई भी बच्चा हो, चाहे बच्चा मुझसे मेरी क्लास लिया हो ना लिया हो, कहीं और से पढ़ा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग को कोई भी डाउट आता है, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, पढ़ते समय कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हो।
ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर आप नोट कर लो, 9354641071। ठीक है, ये मेरा नंबर है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, माधव। ठीक है, ये मेरा नंबर है। क्लियर है? आपको कोई भी डाउट आता है इन लॉज से जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपको कोई समझ नहीं आ रही पॉइंट, आप वो पूछ सकते हो, वो मैं बता दूंगा। कोई सेक्शन में दिक्कत आ रही है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप पूछ लेना, घबराना नहीं है। ठीक है, और पैनिक नहीं होना। समझ आता है? क्लियर है? ठीक है, तो गूगल फॉर्म भरिए और नोट्स अवेल करिए और नोट्स को पढ़ना शुरू करिए, और घबराइए नहीं, साथ है आपके। ठीक है, घबराइए नहीं, पास करा के रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ध्यान रखिए, चलिए, बाय बाय।